नमस्कार। तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। जैसा कि पिछले बहुत दिनों से टैक्टायर पंचायत में हमारा विशेष ध्यान रहा है। यहाँ के ग्रामीणों से मिले हैं। कुछ ग्रामीण कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत लेके हैं, तो आज उन शिकायतों के बारे में यहाँ के जो मुखिया जी के सुपुत्र हैं चांद बाबू, क्योंकि चांद बाबू वही हैं जो मुखिया जी के सारे काम देखते हैं, क्योंकि महिला सीट है और महिला सीट होने के कारण महिलाएं ज़्यादा नहीं निकल सकती, परंतु जो कामकाज देखते हैं वो चांद बाबू ही हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार चांद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा चांद जी, जैसा कि आपकी पंचायत में हमें पता चला है कि आप 10 साल से यहाँ के मुखिया पद पर हैं, आपकी माता जी मुखिया पद पर हैं। बहुत सारी पंचायतों में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। आपकी पंचायत घूमे हैं तो कुछ ना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। सिरौली एक बढ़िया जगह है। हाईवे ज़्यादा ऊंचा होने के कारण यहाँ पर पानी की समस्या है, तो इस समस्या का निवारण कैसे करेंगे ये बताएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के सभी मतदाता मालिकों को सलाम प्रणाम आदाब करने का काम करता हूँ। और बात रहा सिरौली का जो जल जमाव की समस्या है, वो वहाँ के जनता मालिकों को उस समस्या से पूरा अवगत है वो। और हम गए हैं और जनता मालिक के दरबार में गए हैं, वहाँ हमसे भी सवाल हुआ है, पूछा गया है और हम लोगों ने स्पष्ट जवाब देने का काम किए हैं। और कि इस कारण के वजह से वहाँ पंचायत समिति के योजना के तहत वो नाला का निर्माण हो रहा था। वो नाला का निर्माण कार्य बाधित है। क्यों बाधित है, वहाँ के आवाम और जनता मालिक जान रही है, ठीक है। लेकिन हमने आश्वासन दिया है और हमने स्पष्ट चुनाव से पहले भी कहे थे कि इस बार जो भारी बारिश हुआ है वहाँ सिरौली नहीं, ऐसा मतपुर बहुत सारे गली मोहल्ले टेक्टार में भी जल जमाव की समस्या रही है। तो मेरा पहला प्राथमिकता यही है कि उस जल जमाव की समस्या को मेरा दूर करना, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। लोगों को आशा और उम्मीद भी है कि चांद बाबू फिर पुनः आ रहे हैं तो ये समस्या को दूर कर लिया जाएगा। लोगों में ये विश्वास हो चुका है और कर रहे हैं हम पे विश्वास, इसलिए बहुत प्यार भी दे रहे हैं। हम जनता के अदालत में घर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग से मिलने का कोशिश कर रहे हैं। चांद बाबू, क्या सरकारी योजनाएं इस बार, क्या सारी योजनाएं आपने नल जल पे फोकस कर दिया? बहुत जगह माधोपुर का आपने नाम लिया है, यहाँ पे नालियों की अभी भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, तो क्या योजनाओं का सारा लगभग 70 से 80% जो पैसा है वो क्या नल जल पे ही लगा है? जी, सरकार ही ऐसा 90% पैसा पंचायत के राशि को कन्वर्ट करके मुख्यमंत्री निश्चय योजना नल जल योजना में कन्वर्ट कर दिया। ये आवाम जनता मालिकों को मालूम है। और उसी पंचायत के राशि से 15वीं वित्तीय और पंचम वित्तीय आयोग से की राशि को कन्वर्ट करके मुख्यमंत्री अपना 7 निश्चय योजना नल जल की क्रियान्वयन करवाने का काम करवाए हैं, जिसके वजह से चाह के भी बहुत सारा गली कुची और नाली नहीं बन सका और बनाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ कई जगह विवादित है ना, पंचायत समिति से हम लोग ला रख के पंचायत समिति के द्वारा काम कराने का काम किए। इसमें सिर्फ मुखिया जी ही नहीं कर सकते हैं। पंचायत में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सरकारी ज़मीन होती है, जनता ये नहीं देखती कि ज़मीन सरकारी है, वो कहीं ना कहीं 4 या 5 या 6 इंच या 1 फुट तक बढ़ा के जो नाली बनाने के लिए सरकार ने रास्ता दिया था, जिस रास्ते पर मुखिया जी नाली का प्रावधान कर सकते थे, जनता दबा लेती है। तो जनताओं से भी ये आग्रह है कि सरकारी ज़मीन को इतना तो छोड़ दे कि आपके लिए नाली व्यवस्था हो सके, क्योंकि नाली नहीं होगी तो आपके कल रिश्तेदार भी आने हैं, कोई संबंधी भी आने हैं, तो ये दिक्कत आपको हमेशा रहेगी। ये सारा का सारा दोष मुखिया जी का नहीं है। चांद जी, जब निकलते हैं आप अपने प्रचार के लिए, तो क्या क्या मुख्य समस्याएं आपको दिख रही हैं कि ये मुख्य समस्याएं दूर हो जानी चाहिए थी, परंतु 7 निश्चय योजना के कारण ये दूर नहीं हो पाई? मैं अभी जो सामने नज़र आ रहा है ये जल जमाव की समस्या, जल जमाव ही है और भी कोई समस्या है? और भी थोड़ा बहुत समस्या है। वो तो अब जनता मालिक समझ रही है कि वो तुरंत निदान हो जाएगा। लॉकडाउन के वजह से प्रॉब्लम था। ये कुछ व्यक्ति को वृद्धा पेंशन का राशि अभी तक 6 महीना हो गया, अभी राशि नहीं आया। कुछ यहाँ पे दिक्कत एक हमें जनता मिली है, 1-2 परिवार ऐसे हैं, राशन कार्ड की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। उनके बारे में भी हम लोग अवगत करा दिए हैं
और वो लोग को भी विश्वास है, यकीन है कि चांद बाबू जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद जो राशन कार्ड का जो ऑप्शन था काउंटर वो बंद पड़ा हुआ है, उसके बाद खुला नहीं, इसीलिए राशन कार्ड का नया अप्लाई नहीं हो सका, आवेदन नहीं कर सके, जिसकी वजह से कुछ लोगों को नहीं बन पा रहा है। और उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद वो काउंटर खुलेगा और जो भी लोग वंचित है हाँ ना, उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चांद बाबू, जैसे कि पंचायत में बहुत सारी जनता है, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हर साल कोई ना कोई 60 क्रॉस कर ही जाते हैं। तो वृद्धा पेंशन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जैसे कोई 60 क्रॉस किया, आपके पास कुछ ऐसा डाटा होना चाहिए कि आप अपने किसी मित्र को या अपने किसी सहयोगी को भेजकर उनका वृद्धा पेंशन के लिए व्यवस्था कर सकें। हम आपको पहले भी इंटरव्यू में बताए थे कि हम लोग समीक्षा करते रहते बराबर, और समीक्षा करके देखते हैं कि इनका 60 साल है, उनको खबर में भिजवा कर और आवेदन करवाने का काम करते हैं और उनका लागू हो जाता है। तकनीकी त्रुटि कारण मान लीजिए कि पास हो गया और 2-4 महीना 6 महीना हो गया या किसी कारण नहीं आ रहा है, वो ऐसा 2-4 को शिकायत हमको मिलने, कुछ आधार कार्ड में कुछ कहीं ना कहीं नाम की दिक्कत होती है, एंट्री करने में, या वहाँ से राशि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या जो भी है बैंक का प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी, और ये सब पर समस्या वो सबको भी धीरे धीरे निदान किया गया है, बहुत सारा, और निदान हो रहा है। कोरोना वैक्सीन क्या आपकी पंचायत में संपूर्ण हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो क्या अभी जारी है? जी जी, हमारे यहाँ यही तो हमारे काम का अनुभव, हमारे समाज आज की कहते हैं वो तलाश रहे हैं कि 10 सालों में जो चांद बाबू ने काम किया है, यकीनन काम किया है, धरातल पे काम किया है। 99% लोग हमारे यहाँ हमारे मतदाता मालिक टीकाकरण ले लिए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाकरण टेक्टार में लगा शुरुआत से ही, जब लोग लेना नहीं चाह रहे थे टीका सुइया कोरोना का वैक्सीन, तो हमारे यहाँ सबसे अधिक लोग लेना हम लोग जागरूक किए, सारे जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य और बुद्धिजीवी समाज से भी लोगों से मिलकर हम लोगों ने टीका का जो अभियान चलाए, तो हमारे यहाँ लगभग 99% 100% लगभग, हमको 1-2 ऐसा कोई होगा जो छूटा हुआ बाकी है, बाहर से आया होगा, हाँ बाहर से आया का दौरा है, हाँ, और जो बोला बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, उसको भी आशा और स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाके वो टीका लगाने का काम कर रही है। और हमें अपने स्वास्थ्यकर्मी के और सभी पदाधिकारी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि टेक्टार में बहुत मेहनत करके बराबर शिविर लगाकर हर एक व्यक्ति को टीकाकरण कराने का काम किया। इसके लिए हम प्रशासन को भी धन्यवाद देने का काम करते हैं। जैसा कि पंचायत चुनाव के बहुत नज़दीक है, सारे उम्मीदवार अपने अभी कहीं ना कहीं मैदान में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, परंतु जब हम सुबह आए हैं तो आप कुछ फाइलों के साथ उलझे हुए थे, तो क्या आप प्रचार प्रसार ना करके फाइलों में क्यों उलझे हुए हैं आज? नहीं, हम प्रचार प्रसार तो होती रहते, हम क्या बोले 24 घंटा हम काम करने का कोशिश करते हैं। आज का दौरा क्या है आपका? आज कहाँ कहाँ का दौरा है? आज कहाँ कहाँ आप जाएंगे और किस किस जनता से मिलेंगे आप? हम आज क्या कहता है वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाके लोगों से मिलने का काम करें, और हम मिलते रहते हैं। कुछ काम भी है, हमारी माँ चुनाव हो रही है, मेरी माँ आज भी मुखिया है, और जो भी समस्या उसको दूर करने का काम करते हैं, तो फाइल की ज़रूरत पड़ती है, फाइल देखने का काम हम लोग करते रहते हैं, करवाने का काम कोशिश करते रहते हैं। हमारी यही तो कर्तव्य है और यही करते रहेंगे। चलिए, ये चांद बाबू हैं जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं यहाँ के, और मुख्य पद पर इनकी जो माता जी हैं, इन्होंने वो सारे काम किए हैं जो जनहित में लागू होते हैं। तो आने वाले चुनाव में 29 तारीख को आप लोगों को चुनाव है, तो टेक्टार पंचायत की जनता से ये अपील है कि आने वाले चुनाव में बैंगन छाप पर वोट देकर पहले तो ये पता करते क्रम संख्या क्या है। हाँ जी सर। जी, मेरा क्रम संख्या 6 है, मेरा बैंगन छाप है, और आपके चैनल से सभी मतदाताओं मालिकों से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी भी बात में किसी के झांसे में नहीं आना है, आप गुमराह किया जाएगा। आप जितने भी मतदाता मालिक है, सबसे पहले आपसे अपील है कि आप लोग अपना अपना मत का अधिकार जो है मिला है उसको प्रयोग करें, मतदान करें, और आपको जो इच्छा लगे आप अपने मत का प्रयोग करते हुए वो बटन दबाने का काम करेंगे। मुझे यकीन है, आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग जब मतदान करेंगे तो जो दिल से फैसला लेंगे तो यकीनन हमारे दिल में चांद बाबू बसे हैं। ये यकीनन हमें मजदूरी मिलेगी, और मैं आपसे आशा भी यही रखता हूं कि हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए, और हम काम किए हैं, हम काम करेंगे। इसी के साथ आप धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, चांद बाबू ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मेहनत करी है, काम किया है। इस बार जनता फिर से फैसला करे
कि चांद बाबू को दोबारा जितवाएं, क्योंकि चांद बाबू ने जो काम किया है शायद आसपास की पंचायतों में नहीं हुआ है। क्योंकि आसपास की पंचायत हरिहरपुर पूर्वी में हम घूमते हैं, यहाँ देखते हैं कि जिस पंचायत से जिस गांव से मुखिया होता है उसी गांव में सुधार हुआ है। कभी हरिहरपुर से रहा तो हरिहरपुर को सुधार, निकासी से रहे तो निकासी से सुधार। मालपट्टी बेचारा एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसके साथ हमेशा राजनीतिक अनदेखा किया गया है, परंतु टकटाय पंचायत में ऐसे कोई समस्या नहीं है। तो आने वाले चुनाव में बैंगन छाप को जितवाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।